हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ जो यूपी बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2023 में। जो दोस्तों आपको जो आपकी 21 फरवरी को जो पेपर है आपका, दोस्तों 21 फरवरी को जो आपका पेपर है मैथ का, 21 फरवरी को जो आपका पेपर है दोस्तों, यानी उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों क्लास 10th होगी यानी मैथ होगा और उत्तर प्रदेश यानी बोर्ड एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा होगी। दोस्तों बस आज रात यानी बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो कि आपके यानी बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। 21 फरवरी को यही प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे 2023 में दोस्तों। यानी क्लास 10th के जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं वे जरूर इस वीडियो को देखें 21 फरवरी 2023 से पहले। यानी जो भी छात्र कक्षा 10 में है वे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आप सभी के एग्जाम के लिए। यानी क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम आज रात बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। 21 फरवरी को यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों आप सभी जरूर इस वीडियो को देखना, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन्हें क्वेश्चनों को करना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो दोस्तों ये है हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी मूल बिंदु से 36 15 के बीच की दूरी क्या होगी, इसे ज्ञात करें। तो दोस्तों इनकी दूरी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो यानी अभिष्ट दूरी का जो सूत्र होता है, किसका, अभिष्ट दूरी का सूत्र। तो दोस्तों अभिष्ट दूरी का सूत्र, अभिष्ट दूरी का सूत्र। तो दोस्तों अभिष्ट दूरी का सूत्र देखते हैं कि अभिष्ट दूरी का सूत्र क्या होता है। दोस्तों वो होता है हमारा यानी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का, यानी दोस्तों वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोस्तों फिर प्लस दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों अभिष्ट दूरी का जो सूत्र है, आप इस सूत्र को जरूर ध्यान रखना कि जो अभिष्ट दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इस सूत्र को आप जरूर ध्यान रखना। अब दोस्तों इसमें हमें क्या दिए गए हैं, दोस्तों जो हमें मानना है यानी जो हमारे मूल बिंदु होते हैं दोस्तों, जो हमारे मूल बिंदु होते हैं वो होते हैं हमारे x1, यानी वो होते हैं हमारे x1 और y1। तो दोस्तों x1 बराबर हम 0 रख सकते हैं और y1 बराबर भी हम 0 रख सकते हैं। अब जो हमें दिए गए हैं, क्या हमें दिया गया है जो हमें दिया गया है उसे लिख सकते हैं हम। जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, हमें दिया गया है यानी x2 बराबर दोस्तों कितना, x2 बराबर हम 36 रख सकते हैं, x2 बराबर 36 और y2 बराबर कितना रखेंगे, y2 बराबर हमारा हो जाएगा 15, y2 बराबर हो जाएगा हमारा 15, यानी x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें खाली क्या कुछ नहीं करना, हमें उस सूत्र में रख देंगे जो हमारा सूत्र है। तो दोस्तों दूरी का सूत्र है, उस दूरी के सूत्र को लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब इस फॉर्मूले को रखेंगे, इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे देखेंगे। तो दोस्तों देखना इसे फॉर्मूले को, यानी हम अंडर रूट में कर ले पहले। तो हमारा x2 का मान कितना, आपको x2 का मान दिख रहा होगा, x2 का मान 36 है, 36 तो माइनस, और x1 का मान देखिए, x1 का मान 0 है तो 0 रख देंगे, प्लस रखा है दोस्तों। अब दोस्तों यानी हम y2 माइनस y1 रखेंगे। तो दोस्तों y2 कितना था हमारा, y2 एक बार देखेंगे दोस्तों, y2 हमारा कितना, y2 हमारा दे रखा 15 है, तो y2 दोस्तों 15 रख लूँ मैं, और माइनस y1 कितना दे रखा, y1 दे रखा हमारा 0, तो दोस्तों हम इसे 0 रख के इसे बाहर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का क्या है, हमें स्क्वायर है। अब दोस्तों एक बार इसे यहीं हल कर लेंगे। तो दूरी बराबर 36। तो दोस्तों इसे अगर हम 0 में से 36 जाएंगे तो क्या बचेगा, 36 बचेगा, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, और 36 का स्क्वायर है प्लस हमारा, अगर हम इसे 15 से करेंगे तो 15 क्या आएगा, यानी अगर हम 15 को 0 में से घटाएंगे तो 15 आएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इनका स्क्वायर खोल लेना है। अब दोस्तों हम इनका स्क्वायर खोल लेंगे, तो अगर हमें किसी चीज़ का स्क्वायर खोलना हो तो हमें यानी उसकी क्या, तो हम 36 से, यानी जैसे 36 है क्या, तो उन संख्या के हम आपस में गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें इन संख्या की आपस में गुना ही कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं गुना यहाँ कर दूँ, पहले यहाँ देखते हैं हम, यानी 36 गुना 36, तो 6 36 को 6 का हासिल लगे 2, 6 18, 18 2 20 गुना 6 18 को 8 का हासिल लगा 1, 3 9 9 और 1
9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब देख लेंगे 6 8 2 1 यानी 1200 कितना आ रहा 1200 दोस्तों। एक बार वो देख लेंगे यानी 6 12 यानी 6 6 36 36 को 6 का हासिल लगेंगे कितने हमारे हासिल लगेंगे 3 6 18 18 3 कितने हो जाएंगे 18 3 हो जाएंगे दोस्तों हमारे 21 कितने हो जाएंगे 18 3 हमारे हो जाएंगे 21। अब 3 6 18 3 दूनी 6 यानी 3 6 18 और 3 दूनी 6 3 3 9 और 1 10 यानी 6 8 और 1 9 यानी 1200 दोस्तों 96 आएगा। तो हम इसको जगह हम 1296 लिख लूँ मैं 36 की जाएगी 36 का स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों 15 15 के आपस में गुना करेंगे 15 गुना 15 तो दोस्तों 15 15 गुना जब हम आपस में करते हैं तो 225 आएगा। तो इसे 225 लिख लूँ मैं 225। अब दोस्तों एक बार टोटल जोड़ लें कि टोटल हमारा कितना बनना है। तो दोस्तों टोटल जोड़ेंगे हम इनका टोटल बनेगा यानी जब हम 1236 को और यानी इसे जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ जोड़ लेते हैं 1296 और हमारा 225 को हमने जोड़ा 6 5 11 को 1 का 9 और 1 10 और 2 12 को 2 कहाँ से लगाए 2 2 2 4 और 1 5 यानी 1500 कितना आ गया टोटल हमारा 1521 आ गया 1521 आ गया। अब दोस्तों हमें इसको अब ये अंडर रूट में है लेकिन हमें इसे अंडर रूट से बाहर निकालना। तो हमें अंडर रूट से बाहर निकालने हैं क्या करेंगे दोस्तों। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए दोस्तों हम इनके पेयर बना लेंगे। देखिए जैसे हमने 1521 है अब इसके हमने पेयर बना लिए 1521 है दोस्तों इसके पेयर बना लिए। अब देखिए पहले देखिए 2 से कट रहा नहीं कट रहा 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और जब पूरी की पूरी दोनों संख्या कट जाए और अगली संख्या छोटी हो तो हमें 1 0 उतार कर दोनों संख्या पे चला लेते हैं। 3 7 21 3 7 21 तो 507 आ गया। अब एक बार और 3 से काट के देखेंगे 3 एकम क्या कितना आएगा 3 एकम 3। अब कितना बचा 2 तो यहाँ बचा और 1 0 20 हो गया 3 6 18 अब 2 बचा और 3 9 27 169 आ गया। और दोस्तों 13 से जब हम 169 को काटेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा और फिर 13 से 169 को काटेंगे कितना आएगा 1। तो एक तो 3 का पेयर बना और एक हमारा 13 का। तो दोस्तों हमारा इसमें से निकल जाएगा नहीं हम एक तो 3 लिख सकते हैं और एक 13 तो कितना आ जाएगा हमारा 39 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कितनी 39 उनके बीच की दूरी होगी 39 इनके बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना यानी मूल बिंदु से 36 पंदे के बीच की दूरी दोस्तों यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों इस टाइप का। यानी ये आंकड़े ना मिले लेकिन दूसरा आंकड़े मिलेंगे जरूर और इस टाइप का सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में रखा मिल सकता है। अब इस दूरी का सूत्र याद रखना दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मूल बिंदु यानी x1 को 0 मान लो y1 को भी 0 मान लो और दिया गया x2 = 36 y2 = 15। अब दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 दोस्तों हमारा कितना था 36 तो 36 से माइनस y2 कितना था 15। अब दोस्तों अगर इनमें से 0 घटाएंगे तो 0 तो यानी उतनी आएगी तो 36 आ गया और 15 और 36 15 का 36 को स्क्वायर दोस्तों 1296 और 15 का 225 दोनों को जोड़ा 1521। और दोस्तों जब हम इनके टुकड़े करेंगे आपस में तो कितना आएगा यानी जब हमने इन्हें हल कराए इनके ये बनाए दोस्तों इनके हमने टुकड़े करे तो दोस्तों 2 टुकड़े आ गए तो कितना आ गया 39 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों ये भी यानी पाइथागोरस त्रिक पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि लंब बराबर 1 है व आधार बराबर 2 है तो कर्ण बराबर क्या होगा। यानी दोस्तों अगर आपका लंब बराबर यानी हमें लंब बराबर क्या दे रखा दोस्तों लंब बराबर दे रखा 1 आधार बराबर क्या दे रखा दोस्तों आधार बराबर दे रखा हमारा 2 आधार बराबर 2 तो कर्ण बराबर पूछ रहा है कर्ण बराबर पूछ रहा है तो दोस्तों निकाल लेंगे। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पाइथागोरस यानी पाइथागोरस जो हमारा पाइथागोरस परिमेय है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होता है आप मुझे बताना। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों वो क्या होता है वो यानी हमारा कर्ण का स्क्वायर प्लस दोस्तों कर्ण का स्क्वायर नहीं प्लस नहीं बराबर लंब का स्क्वायर दोस्तों और प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों ये हमारा पाइथागोरस का यानी फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हम इसे रख लेंगे यानी हमारा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण के स्क्वायर को हम क्या रख सके हैं दोस्तों कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब हमारा लंब कितना लंब है दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा आधार है 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो दोस्तों 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा 2 दूनी 4 होगा। तो अब कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर आ गया दोस्तों हमारा 5। अब दोस्तों अब हमें कर्ण पे से अंडर रूट हटाना तो ऐसा काम करते हैं हम दोनों तरफ अंडर रूट लिख लेते हैं दोनों तरफ अंडर रूट कर चढ़ा देंगे तो इसके अंडर रूट से वाला अंडर रूट से कट जाएगा तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5। तो दोस्तों हम अब कर्ण लिख सकते हैं
यानी दोस्तों हमारा यानी कन बराबर कितना आ गया अंडर रूट में 5। तो दोस्तों हम कन बराबर कितना रख सकते हैं, हमारा अंडर रूट में 5 हम यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, लंब बराबर 1, आधार बराबर 2 और कन बराबर यानी अंडर रूट 5 हम यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पाइथागोरस ट्रिक जरूर याद रखना। हमारा पाइथागोरस क्या है, यानी हमारा कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा ये पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला है, कन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों हमारा सवाल है, अगला सवाल है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 तो sec a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ लिखवा देता हूँ कि यानी इस चीज़ को आपको ध्यान होना चाहिए कि दोस्तों यह हमारा क्या है। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा होता है लंब बटे कन, आधार बटे कन, यानी लंब बटे आधार। तो दोस्तों ध्यान रखना, लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का कर कर एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो दोस्तों ध्यान रखना, एल पे साइन, ए पे कोस और यानी एल पे टेन। दोस्तों टेन का उल्टा क्या होगा, कोट होगा, यानी कोस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। साइन का उल्टा क्या होगा दोस्तों, हमारा कोसेक होगा। तो दोस्तों आपको यानी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि लाल बटे कक्का। दोस्तों आपको यानी से ध्यान कहीं लिख लेना है फॉर्मूले को, लाल बटे कक्का। साइन, अगर हम साइन का मान रखना दोस्तों, अगर हमें साइन लिखना है कि साइन क्या है दोस्तों, अगर हमें साइन बराबर लिखना, तो अब मुझे साइन बराबर बताओगे क्या है दोस्तों। साइन बराबर SIN, साइन बराबर क्या होगा, यानी लंब, और दोस्तों ए यानी के, लंब और दोस्तों के से क्या है, कन। तो लंब बटे साइन यानी लंब बटे कन, यानी हम इसे लिख सकते हैं लंब बटे कन, यानी इसका फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कोस बराबर, दोस्तों कोस बराबर क्या होगा, कोस बराबर होगा हमारा ए से आधार, आधार बटे दोस्तों ये क्या है, के से कन, आधार बटे कन। तो दोस्तों हमें आधार बटे कन लिख लेंगे। और आधार बटे कन क्या होता है हमारा, यानी आधार लिख सकते हैं और बटे कन हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हम अगला लिख लेंगे, साइन हो गया, कोस हो गया, हमारा क्या होगा टेन। अब टेन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो एल बटे ए लिख सकता हूँ मैं, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा दोस्तों, हमारा आधार हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना, लंब बटे आधार। अब बात करूँ मैं कन, अब दोस्तों कन की बात, यानी अब हम इसका अगर हम साइन का उल्टा लिखें, साइन का उल्टा क्या होगा, सेक। तो दोस्तों साइन का उल्टा क्या होगा, यानी कोसेक। क्या होगा साइन का उल्टा, कोसेक। अब कोसेक क्या होगा, अब जैसे हमारा साइन था लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा, यानी होगा हमारा कन बटे लंब हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा लिखना, अगर हम दोस्तों कोस का उल्टा लिखें तो कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का उल्टा होता है हमारा सेक, यानी कोस का उल्टा क्या है दोस्तों, सेक, ये लिख रखा मैंने। तो दोस्तों हमें कैसे लिखेंगे, अब दोस्तों हमारा क्या था, ये कन बटे आधार, तो ये हमारा जाएगा कन बटे क्या होगा, आधार हमारा हो जाएगा, कन बटे आधार। अब दोस्तों इसी तरह टेन का उल्टा क्या है, कोट। अब टेन क्या था हमारा दोस्तों, टेन था हमारा आधार बटे लंब, तो हमारा कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब। यानी ध्यान रखना हमारे ये हमारे लाल बटे कक्का, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, लाल बटे कक्का। तो दोस्तों साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, सेक, कोस का उल्टा क्या है, सेक है, और टेन का उल्टा क्या है, कोट है। दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा, अब उसने कही यदि 3 कोट ए बराबर 3 यानी बराबर 4 है तो सेक ए बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये हम कोट यानी 3 कोट लिख लूँगा दोस्तों, 3 कोट ए बराबर 4। तो दोस्तों अब मुझे 4 यानी तुम बताओगे यानी कोट बराबर क्या होता है हमारा, यानी हम यहाँ लिख लें कोट बराबर क्या होगा, कोट बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आप देखिए कोट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो क्या लिख लो, आधार बटे लंब लिख लूँगा दोस्तों, आधार बटे लंब लिख लें हम, आधार बटे लंब। तो दोस्तों अगर मैं इसे जो हमारा 4 का है 3 का है दोस्तों, मैं इसे भाग में लूँ क्योंकि ये भाग में आ जाएगा इसके। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4 बटे 3, कोट ए बराबर 4 बटे 3, कोट ए बराबर 4 बटे 3। अब देखिए कोट बराबर क्या हुआ हमारा, आधार बटे हमारा क्या हुआ है, लंब होगा, आधार बटे लंब हुआ है। कोट बराबर तो हमारा लंब आधार कितना, यानी हमारा आधार कितना आ गया दोस्तों, हमारा आधार आ गया हमारे पास कितना, हमारा आधार आ गया 4। और हम मैं लंब की बात करूँ, हमारा लंब कितना है, तो हमारा लंब कितना होगा, लंब हो जाएगा हमारा ये 3, हमारा लंब हो जाएगा 3। अब देख लेंगे इसे, अब देखेंगे इसे कि हमारा इसे कैसे हल करेंगे। अब एक बार हम देखेंगे सेक बराबर क्या हुआ है, पहले हम दोस्तों सेक बराबर देख लेते हैं कि सेक बराबर क्या होता है। सेक बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर आप देखिए क्या है,
यानी दोस्तों कोस का उल्टा क्या है, सेक। सेक कन बटे आधार, कन बटे आधार, तो क्या लिखेंगे हम इसे, कन बटे आधार होगा, कन बटे आधार। अब देखिए कन बटे आधार होगा। अब हमारा कन कितना रख सकते हैं हम, कन तो दोस्तों हमारे पास है नहीं, तो कन बराबर हम x रख लें, और आधार बराबर कितना हमारा, आधार बराबर देखिए, आधार बराबर कितना, आधार बराबर 4। तो दोस्तों हमें अगर हमें यानी सेक का मान निकालना तो हमें कन का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में पाइथागोरस त्रिक कराया था। अब पाइथागोरस त्रिक याद रखिए, तो पाइथागोरस त्रिक से निकालेंगे, पाइथागोरस उसे त्रिक भी बोल देते हैं दोस्तों, परिमेय भी बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय से कैसे उसका यूज करेंगे, तो मैंने बताया था कि जो पाइथागोरस परिमेय होता है वो होता है कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी दोस्तों हमें यह ध्यान रखना, कन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कन का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमारा कन कितना दोस्तों, कन तो हमारा कुछ नहीं, कन तो हमें निकालना है, तो इसका स्क्वायर रख लेंगे ऐसे ही। अब लंब कितना हमारा, लंब देखिए दोस्तों, लंब कितना दे रखा, 3, लंब दे रखा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दूं मैं, प्लस आधार कितना 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर कर दे दोस्तों, तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए कन का स्क्वायर कर लें दोस्तों। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी जानते हैं, जो 3 का स्क्वायर होता है, यानी 3 की 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9। अब दोस्तों प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब दोस्तों कन का स्क्वायर कितना आ गया हमारा, कन का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25। अब दोस्तों हमें दोनों तरफ इसका अंडर रूट हटाना था, हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें, हमने इधर भी अंडर रूट लगा दिया और इधर भी अंडर रूट लगा दिया, तो इसके अंडर रूट से वाला अंडर रूट कट गया, तो कन बराबर कितना आ गया, कन बराबर आ गया अंडर रूट में 25। तो दोस्तों हम इसे और भी हल कर सकते हैं। अब हम इसे कितना निकाल सकते हैं, कन बराबर, क्योंकि यहाँ तो हमारा वैसे में दे रखा, तो कन बराबर 25। तो दोस्तों मैंने कहते हैं फैक्टर कर लो इनके, यानी 25 को हम 5 से काटेंगे 5 बार, अब 5 से काटेंगे 1 बार, तो कितना आया 5, तो हमें 1 लेना, तो कितना आ जाएगा, कन बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो दोस्तों अब हम जाना है, जहाँ हमने x रख रखा था कन बराबर, तो वहाँ क्या रख देंगे, वहाँ रख देंगे हमारा 5। तो दोस्तों हमारा कन बराबर सॉरी यानी सेक बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक a बराबर आ जाएगा हमारा 5/4, 5/4, यानी 5/4 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें सिर्फ फॉर्मूलों के अनुसार ही चलना है, नहीं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। यानी 3 कोट a बराबर 4 है, तो सेक a बराबर क्या होगा, ये पूछा था हमसे, तो 3 कोट a बराबर 4, तो कोट a बराबर 4/3। तो हमें पता है कोट होता है हमारा आधार बटे लंब होता है। अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया, यहाँ देखिए जो कोट होता है हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब। दोस्तों आधार बटे लंब, तो हमने आधार बटे लंब रख लिया। दोस्तों हमारा आधार कितना 4 और लंब कितना था 3। अब दोस्तों उसी अनुसार हमें इसको हल करते चलना है, यानी उसी अनुसार मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। दोस्तों आप एक बार पीछे वीडियो करके देख सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a बराबर 3/5 है, तो कोस a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से सवाल है, बस हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, बस फॉर्मूले पे ही टिका हुआ है सवाल। तो दोस्तों पहले देखेंगे कि साइन बराबर क्या है और कैसे हम रख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो साइन होता है हमारा, साइन होता है, साइन क्या होगा, तो साइन a बराबर हमारा 3/5 है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो साइन होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, साइन देखिए साइन क्या होगा, लंब बटे कन, लंब बटे कन। तो दोस्तों साइन बराबर लंब बटे कन लिख लूँ मैं, लंब बटे कन लिख सकता हूँ दोस्तों, लंब बटे कन लिख सकता हूँ साइन बराबर। अब देखिए अब हमारा लंब कितना हो गया दोस्तों, हमारा लंब हो जाएगा कितना 3, लंब बटे 3, और हमारा कन कितना हो जाएगा 5। लंब हो गया 3 और कन हो गया हमारा 5। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना कोस। तो दोस्तों हमें कोस निकालना है, तो दोस्तों हमें कोस यही लिख दूँ मैं, कोस a बराबर, तो दोस्तों हमें दिखाना हमारा यानी जो साइन होता है लंब बटे कन। अब कोस बराबर होगा आधार बटे कन, आधार बटे कन, आधार बटे कन। अब दोस्तों हमारे पास कन की वैल्यू तो है, कन तो हमारा दे रखा 5, लेकिन आधार तो हमारा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ आधार को क्या रखें, जो हमारा उत्तर निकल जाए, यानी हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो दोस्तों उत्तर निकालने के लिए फिर हमें पाइथागोरस त्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं पाइथागोरस त्रिक देखते हैं। दोस्तों पाइथागोरस त्रिक है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से देखते हैं, पाइथागोरस परिमेय देखते हैं। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, आप सभी जानते हैं जो पाइथागोरस परिमेय होता है वो होता है हमारा दोस्तों कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हमारा आधार का स्क्वायर।
तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। तो अब देखेंगे अब हमारा कन का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों। कन का स्क्वायर हम देख लेंगे एक बार, हमारा यानी कन का स्क्वायर कितना। अब देखिए कन बराबर हमारा कितना रख रखा, कन बराबर हमारा कितना था, कन बराबर था हमारा 5। तो दोस्तों मैं 5 का स्क्वायर कर लूँ बराबर लंब बराबर कितना हमारा दोस्तों, हमारा लंब भी दे रखा, लंब दे रखा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस यानी आधार, क्योंकि हमारे पास आधार है नहीं, आधार है नहीं। अब दोस्तों जो हमारा एक से होते हैं उन्हें एक तरफ छाट लें, तो इन्हें एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्हें एक तरफ करेंगे, एक तरफ कैसे करेंगे, यानी आधार हम अपनी उधर ले आएंगे ठाके, आधार बराबर। अब देखते हैं यानी 5 इधर ले गए तो क्या नाम लिख रहा है, 5 इधर ले गए तो दोस्तों 5 का यानी 5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोस्तों अब ये इधर जाकर यानी जो प्लस का था यानी उधर जाकर अब ये माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में कैसे हो गया, अब 3 तिया 9। तो दोस्तों जो चीज़ इधर प्लस की थी अब उधर जाकर कैसी माइनस में हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखिए कन का स्क्वायर यानी उसका 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब 5 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यानी ये कितना हो गया 16। अब दोस्तों हमारा 16 हो गया, लेकिन अब हमें एक चीज़ और करनी है। अब हमारा ये तो 16 आ गया, हमारा 16 आ गया, लेकिन अभी हमारा ये आधार का स्क्वायर ही रह हुआ है, यानी आधार का स्क्वायर ही चलता हुआ रहा है। तो दोस्तों हम इसे आधार का स्क्वायर ही देखेंगे। तो हम इसे आधार का स्क्वायर लिख के दोस्तों आधार का स्क्वायर बराबर यानी 16। अब दोस्तों दोनों तरफ से हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो दोस्तों इस पर अंडर रूट भी चढ़ा दें, इस पर भी दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा दें। तो दोस्तों अब इसके अंडर रूट से क्या होगा, इसके अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा। तो आधार बराबर कितना आ गया हमारा, आधार बराबर आ गया हमारा 16 यानी अंडर रूट 16। लेकिन दोस्तों यहाँ तो हमारा अंडर रूट में पूछना नहीं, क्योंकि यहाँ तो यानी वैसे पूछा। तो दोस्तों अब इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। अब इसे अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे दोस्तों, 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16 को हम लिख सकते हैं, नहीं 16 को हम फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों 2 से काटा कितना आएगा, यानी 2 से काटा कितना आ जाएगा 8, 2 से काटा कितना आ जाएगा 4, 2 से कट्टा कितना आ जाएगा 2, और 2 से कट्टा कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 2 एक तो ये रहा और एक है, यानी 2 फैक्टर बनने तो दोस्तों हमें एक तो ही लेना पड़ेगा और एक ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, यानी आधार बराबर आ गया हमारा कितना, आधार बराबर आ गया हमारा 4, आधार बराबर आ गया 4। तो दोस्तों अब हम लिख देंगे, यानी बस आपको ध्यान रखना है जो हमारा कन होता है यानी जो हमारा कोट होता है, कोट क्या होता है दोस्तों, कोट बराबर कोट ए बराबर हमारा कोट ए बराबर अब हमारा आधार बटे कन होता है। अब दोस्तों हमारा कोट ए में आधार कितना हमारा दोस्तों, आधार है हमारा, आधार है, देखिए आधार हमारा है 4। अब दोस्तों हमारा यानी कन कितना था पहले से, कन था हमारा 5, तो 4/5 यानी कन तो हमारा 5 पहले से ही था, कन तो era 5। दोस्तों हमें आधार ही तो निकालना था, तो आधार हम यहाँ आधार कितना, आधार हम यहाँ 4 रख सकते हैं, आधार हम अपना यहाँ 4 रख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो दोस्तों चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, नहीं दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आप 2 मिनट वीडियो देखकर इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे हमारा साइन ए बराबर 3/5 है, तो टेन ए बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा साइन होता है दोस्तों, जो हमारा साइन होता है यानी साइन ए बराबर या कुछ भी रख ले दोस्तों, साइन पी रख ले मान लीजिए, यानी तो मान रखा ए बराबर 3/5 होता है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा साइन होता है दोस्तों लंब बटे कन होता है। क्या साइन बराबर लंब बटे कन होता है, तो दोस्तों साइन बराबर लंब बटे कन लिख लूँ मैं। जो हमारा लंब होगा वो 3 होगा, और दोस्तों जो हमारा कन होगा क्या होगा, हमारा कन क्या होगा, हमारा कन 5 होगा, यानी 5/3 होगा। दोस्तों एक बार हम इस पेज में यानी आधे आधे में लाइन खींच लेते हैं, यानी आधा इधर करेंगे सवाल, आधा इधर करेंगे। अब दोस्तों उसने पूछा क्या हमारा, उसने पूछा कि tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी tan का देखते हैं, जो tan होता है, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो दोस्तों हम tan रख लेंगे। तो दोस्तों tan a बराबर लंब बटे आधार कर लेंगे दोस्तों, tan a बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों हमारा लंब कितना, लंब दोस्तों हमारा 3 है, और हमारा आधार हमारे पास है नहीं, आधार हमारे पास है नहीं, आधार हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब आधार कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, आधार हम फिर उस पाइथागोरस ट्रिक से निकाल लेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। दोस्तों आपको एग्जाम सोल्यूशन करते समय कल यानी जब आप एग्जाम्स में सोल्यूशन करोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसे लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों अब कन इधर प्लस का है तो इधर का आ गया माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम पहले इधर रख लेते हैं, तो हमें आधार चाहिए, तो हम आधार का स्क्वायर इधर कर लेंगे बराबर कन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दोस्तों इतना तो हम लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे
दोस्तों कन का स्क्वायर, आधार बराबर कन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखेंगे आधार बराबर कन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों आधार तो हमारे पास है नहीं, तो हम आधार तो ऐसे लिखते चलेंगे, आधार का स्क्वायर, आधार तो हम ऐसे लिखते चलेंगे। अब आधार के बाद देखिए हमारा कन कितना, दोस्तों कन कितना दे रखा हमारा, कन हमारे पास दे रखा हमारा, कन दे रखा हमारा 5। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कर लूँ मैं, 5 का स्क्वायर कर लूँ दोस्तों, 5 के स्क्वायर में यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर कर लूँ। 5 के स्क्वायर के बाद में हम क्या करना, हमें कन लंब कितना दे रखा हमारा दोस्तों, लंब कितना दे रखा -3 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आधार का स्क्वायर बराबर 25 लिख लूँ दोस्तों। जब 5 की आपस में गुना करेंगे तो 25 होगा, -3 किया 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों आधार का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 25 में से 9 गए कितने बचे दोस्तों, 16। तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 16 हो गया। अब दोस्तों दोनों तरफ अंडर रूट हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा, तो इसके अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, आधार बराबर आ गया हमारा दोस्तों, आधार बराबर आ गया हमारा √16। अब दोस्तों √16 को और हल करेंगे तो दोस्तों हम इसके जब फैक्टर बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर बनाए थे, यानी 16 के जब हम में करेंगे दोस्तों, तो 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 2। तो दोस्तों क्या पेयर बने, 2 और 2 4, तो हमें 2 पेयर ठाने, एक ही वाला ठाना, एक ही वाला। तो दोस्तों आधार बराबर कितना आ जाएगा हमारा, आधार बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुना 2। तो आधार बराबर क्या होगा दोस्तों, हमारा आधार बराबर हो जाएगा 4, आधार बराबर हो जाएगा 4। अब दोस्तों हम लिख देंगे जिसका भी हमसे पूछा है, तो हमका किसका पूछा, तो दोस्तों हमसे उन्होंने पूछा है यानी tan का। तो दोस्तों tan का, तो tan का हमारा यानी जो tan का होता है हमारा, tan का मैंने यहाँ लिख रखा लंब बटे आधार। तो लंब कितना आ गया हमारा दोस्तों, लंब तो हमारे पास पहले से ही था, लंब तो हमारे पास 3 था लंब, और हमारा आधार कितना आ गया, आधार आ गया हमारा 4, यानी 3/4 इसका उत्तर आ जाएगा, 3/4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको जब परीक्षा करेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह से ये सभी क्वेश्चन हल कर आने हैं, और दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। यानी दोस्तों अब देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन है कि अगर साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। यानी इसका मान पूछा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम इनका मान निकालेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, यानी आपको हमारी स्क्रीन पर जो टेबल है वो दिख रही होगी दोस्तों, उसमें साइन स्क्वायर यानी 60 डिग्री का मुझे आप मान बताएंगे कितना है, 60 डिग्री का मान कितना है आप मुझे बताएंगे दोस्तों। तो उसका मान कितना, √3/2, √3/2। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ साइन अगर उसका दोस्तों स्क्वायर तो अपने पास से लगा रखा बस, यानी हमें साइन 30 का मान बताएंगे। तो दोस्तों साइन 30 का जो मान है उसमें है 1/2। आपने दोनों मान देख लिए। अब दोस्तों हम इसे टेबल को यानी आधा बांट देते हैं, इसे पेज को इसे आधा कर लेते हैं, 2 हिस्सों में कर लेंगे, इस पर हल करेंगे। तो दोस्तों हमें खाली मान रखने हैं। तो दोस्तों हम साइन 60 का मान रख लें, यानी 3√2। अब दोस्तों इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी, पूरे के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा दूं मैं, लगा दिया। अब साइन 30 का मान 1/2। अब दोस्तों पूरे के ऊपर यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर कर दें दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, यानी जैसे ही हमने ये स्क्वायर हुआ, तो दोस्तों इसके स्क्वायर से जो ये वाला वर्ग है, इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट गया। और दोस्तों यानी इस बस खाली इसके से कटा है, अभी इसके पे यूज़ होगा, यानी एक के से तो कट गया, अब इसका क्या होगा दोस्तों, इसके पे यूज़ होगा। अब इसके पे से कितना कर देंगे, इस पर कर देंगे 2 दूनी 4, यानी 3√4 दोस्तों, 3 यानी 3/4। अब देखिए माइनस करेंगे, अब माइनस करके देखेंगे, यानी 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। अब दोस्तों क्या तो हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, या दोस्तों हम इनकी आपस में क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 दूनी यानी 4 का वर्ग कितना होगा, यानी 4 के हो जाएगा हमारा 16। जब 4 के आपस में गुना 16, अब 4 थिया 12 और माइनस 4 एकम 4 यानी प्लस के हैं तो ये माइनस के आ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, यानी 12 में से 4 गए, 8 बचेंगे दोस्तों, और 16 के 16। अब देखिए कितना बचा, 16 के 16। अब देखिए इसे हम क्या नाम लिख रहे हैं, 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा 1/2 ही आएगा, क्योंकि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 1/2 आएगा। अब दोस्तों किसके समझ में नहीं आया है, मैं एक बार और इधर समझ लिए, यानी दूसरे तरीके से समझ लिए कि यानी दूसरा तरीका क्या है। आपने मान तो देख रखे हैं कि मान कितने हैं, मान तो आपने देख रखे हैं दोनों की मान कितने हैं। तो दोस्तों बस हमें मान रखने, तो मान रख लें।
3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों अब √3 है दोस्तों, क्या था, अब इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर काट लिया आपस में, इनकी यानी दो बार लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसे मैं √3 गुना लिख सकता हूँ और नीचे 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, माइनस 1 गुना 1 लिख सकते हैं दोस्तों, और नीचे 2 गुना 2 कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब दोस्तों √3 दोस्तों जब आपस में यानी दो ऐसे यानी √3 हो तो वहाँ हम एक 3 का लिख सकते हैं। जब दोस्तों दो आपस में 2 के हो तो हम वहाँ एक 4 का लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। और √3 दोस्तों अगर कहीं √3 गुना √3 लिख रहा हो तो उसका उत्तर क्या होगा, यानी उसका 3 उत्तर होता है। तो दोस्तों यानी 3/√4 हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह लगा ले इसमें, यानी 1, अब बटे 2 गुना 2 4। तो दोस्तों अब क्या था, हम इनका पहले एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने हैं कैसे, दोस्तों इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं, या निकाल लेंगे, यानी 16 का 4 और दोस्तों 4। क्या तो दोस्तों हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। 4 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 दोस्तों, यानी एलसीएम नहीं, यानी दोस्तों हमें इस तरह से इसको यूज करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने यूज़ करा है दोस्तों, हमें इस तरह से यूज करना पड़ेगा। 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 4 चौक हो जाएगा हमारा 16, 4 चौक हो जाएगा हमारा 16, यानी इनके आपस में गुना करनी पड़ेगी। 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों। उसके तरीके से भी हो जाएगा, जैसे मैं कराऊंगा उसके तरीके से भी हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों, इसकी यानी इस तरह से भी ले सकते हैं, यानी एक बार इस तरह से देख ले, 2 दूनी 4 दोस्तों, 2 एकम 2, यानी कितना आया हमारा 4 आ गया। अब दोस्तों ऊपर देखिए 4 का यानी 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, यानी एक बार पढ़ना पड़ेगा। माइनस 4 एकम 4, माइनस 4 एकम 4, ये दोस्तों क्या यानी 4 का पढ़ा 1, तो 3 एकम 3 और माइनस 1 एकम 1, तो 2/4 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। और 1 से कटेंगे 1 और 2, यानी 1/2 जब भी आएगा, या आप इनकी आपस में गुना कर ले, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों। और इनकी गुना 4 था 12, क्योंकि इस वाली गुना इसमें करेंगे, यानी इसकी भी गुना इसमें करनी पड़ेगी और इसकी भी गुना इसमें करनी पड़ेगी। और माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे 4। अब यानी 12 में से 4 के कितने बचे, 8 बचे, और 16 के में से 16 के 16। अब 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों जिन दोस्तों की समझ में नहीं आया, मैं एक बार बता दूं कि मैं दोस्तों, आप सिर्फ यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा है दोस्तों, आप यहाँ से इसे रख कर देख सकते हैं। यानी जो हमारा था, यानी 3/4 माइनस 1/4, आप इस तरह से इसे रख लेंगे। तो दोस्तों हम क्या तो इनका एलसीएम ले सकते हैं या इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों एलसीएम वाला तरीका देखना, एलसीएम वाला तरीका कैसे है दोस्तों, 4/4, यानी 4 का है, तो 4 से हम काटेंगे तो 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 2, फिर दोबारा काटेंगे 2 से कटेगा 1, 1। तो दोस्तों हमारा कितनी बार गया, 4 बार गया दोस्तों। 4 लिख लिया हमने। अब 4 को हम कितनी बार, यानी जो वाला 4 है, इस 4 को कितनी बार में काट रहा है, यानी 4 एकम 4 एक बार। अब जितनी बार में काटेगा उतनी बार ऊपर गुना होगी। क्या बार में काटा, एक बार, तो 3 से 1 की गुना करते हैं, 3 एकम 4, 4 की 100 गुना करें, 3 की 100 गुना करेंगे, 3 एकम 3। अब माइनस 4 एकम 4 एक बार काट रहा, और जितनी 4 बार जो निचली वाली संख्या है वो इसे काटेगा, 4 एकम 4 एक बार में गुना जा रहा, तो ऊपर भी यानी इसकी गुना होगी, 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4 या 3 एकम दोस्तों 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से, यानी 3 तो माइनस के प्लस के हैं और 1 माइनस का है, और बट्टे में 4, तो कितना आएगा 2/4। और इसे 1 से काटेंगे 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा, 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों, आप इस सवाल को जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अब ये होने वाला है। तो दोस्तों आप इस सवाल को जरूर देखें। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 tan थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + स्क्वायर tan थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हम इसे रख लें, 2 tan थीटा, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों आपको यानी इनके मान देख रहे होंगे, तो दोस्तों 2 यानी tan 30 का मुझे मान बताओगे, tan 30 डिग्री का मान कितना हुआ है दोस्तों, tan 30 डिग्री का मान मुझे बताओगे क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, 1/√3 ये मान होता है, 1/√3 ये मान होता है। तो दोस्तों अब हमें खाली मान रखना। तो दोस्तों ये तो यहाँ तो एक तो ऊपर तो प्लस में है, ऊपर तो गुना में है, नीचे क्या है, नीचे प्लस में। तो दोस्तों उसे प्लस में रख लें, 2 गुना tan 30 का मान कितना दोस्तों, 1/√3 बटे 1/√3 हो गया। अब दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे क्या आएगा। अब देखिए नीचे इसमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, 1 प्लस लिख लेंगे, 1 प्लस के बाद में tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 का मतलब दोस्तों 1/√3। अब मैंने बताया था जो स्क्वायर होगा उस पर यानी जो उसका मान होगा उससे गुना करनी पड़ेगी, यानी इस पर गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों
अब ऊपर क्या आया, ऊपर आ जाएगा हमारा 2√3, क्योंकि हम 2 की एक गुना करेंगे एक ही आएगा, और 2 की यानी नीचे 3 आ जाएगा। अब बटे इसे देखिए, अब दोस्तों मैं ये ऐसी जैसी यहाँ 1 है 1/1 इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एक अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता तो दोस्तों हम उसे 1 मान लेते हैं, क्योंकि जो हमारा है उससे थोड़ा सा सोल्यूशन में जो है नहीं दोस्तों असर यानी थोड़ा सही से हो जाता है सोल्यूशन, तो दोस्तों इसे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 1 की गुना अगर 1 में करेंगे 1 आएगा, और मैंने बताई थी जब एज ए स्क्वायर हो तो कितना आएगा, 3 का 3 आएगा। तो दोस्तों क्या था, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं दोस्तों, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोस्तों। इनकी क्रॉस कर लेंगे तो 2√3 बटे यानी इन्हें करा 3 की गुना 1 में करी 3, और दोस्तों 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 यानी कितना आ जाएगा 2 सही √3/4/3। तो दोस्तों ये वाला 3 इसके पास जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर वाले के पास जाएगा। ये कहाँ जाएगा दोस्तों, ये ऊपर वाले के पास चला जाएगा। तो 2 गुना 3/3 √3 गुना 4। अब दोस्तों हमें √3 लिख रहा कहीं, तो दोस्तों इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर 3 लिख रहा है तो इसे √3 गुना √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि निचला वाला √ कट जाएगा। तो दोस्तों इसे ऐसे लिख लें 2 गुना √3 गुना √3 आ जाएगा। अब देखेंगे √3 गुना 4, तो दोस्तों एक √ से एक √3 से एक √3 कट गया। अब हमारा क्या बचा, 1 2 से एक वाला 2 कट गया। अब ऊपर क्या आया, ऊपर आया √3/2, और √3/2 आपको हमारी जो ये दिख रही है उसमें देखें कि √3/2 किसका मान है। तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा जो हमारा √3/2 है वो हमारा किसका यानी sin 60 डिग्री का मान है। sin 60 डिग्री का मान है, जो मैंने आपको टेबल स्क्रीन पे दिखा रखे उसमें यानी sin 60 का मान क्या है, √3/2। तो दोस्तों ध्यान रखना उसका √3/2 उसका sin 60 का मान है। दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं यानी एक क्वेश्चन करते हैं कि यानी उसे भी आपको मैं वो क्वेश्चन भी हल करके दिखा दूँ। अब देखिए कह रहा है कि जो x+1 का स्क्वायर बराबर x-3 द्विघात समीकरण है या ना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी दोस्तों जहाँ भी ax स्क्वायर हो वहाँ क्या होगा, यानी ax स्क्वायर हो प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो वहाँ क्या है, यानी द्विघात समीकरण होगी। तो दोस्तों ये कैसी है, हमारी द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों अब इसे हम हल करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, अगर कहीं आप मुझे बताओगे अगर कहीं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा प्लस के 2ab होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर हम यहाँ x को a माने और y यानी 1 को b माने तो दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसे हल करेंगे, और कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसे फॉर्मूलों को देखते रहिए। तो दोस्तों इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab इसे ऐसे रख लेंगे। अब दोस्तों बस क्या करना, बस इनके हम आपस में गुना कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, तो इसे हम ऐसा कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a की जगह हम x का स्क्वायर कर लें, प्लस 1 की जगह 1 का स्क्वायर कर लें, प्लस 2 की जगह x रख लो दोस्तों और गुना 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा बराबर दोस्तों, अब इनके आपस में गुना हो जाएगी 2x माइनस 2 होतिया 6, क्योंकि 2 प्लस यानी माइनस में होगी 2 माइनस 2 होतिया 6 हो जाएगा। अब दोस्तों चर एक तरफ अचर एक तरफ कर लेंगे। दोस्तों इधर प्लस के हैं, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 कर ले दोस्तों प्लस 2x माइनस 2x बराबर 6 माइनस के 6, यानी जो वाला x है ये वाला x इधर ठा के ले आवे। तो दोस्तों ये यानी वाला x हम इधर ठा के ले आए। अब देखिए x स्क्वायर ये प्लस का है माइनस का, तो दोस्तों आपस में कट जाएंगे। अब हम ये वाला माइनस भी यानी इधर ही ले आवे दोस्तों, माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस, यानी माइनस प्लस का 1 प्लस के 6। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों क्या है, यह द्विघात समीकरण है या ना है, इसमें लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल, एक बार इस सवाल को देखिए, इस सवाल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी x स्क्वायर माइनस 2x 2x माइनस 3 माइनस x यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। दोस्तों इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, यानी इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में देखेंगे
तो दोस्तों x माइनस 2x है, तो दोस्तों इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x रख लो, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बराबर दोस्तों इसमें कर लेंगे 2 तिया 6 माइनस 2x माइनस 2x। दोस्तों इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे, तो दोस्तों चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें एक बार ये जो था ना हमारा, ये भी माइनस का है, एक बार मैं इसे सवाल को चेक कर लूँ कि सही है ना है। अब देखिए दोस्तों, यानी ये हमारा माइनस का ही है, तो माइनस के दोस्तों माइनस की जब प्लस में करेंगे तो क्या नाम लिख रहा है, प्लस और माइनस, माइनस के 6 हो जाएगा क्योंकि 2, और क्या नाम लिख रहा है, माइनस माइनस के आपस में गुना होगी तो प्लस के 2x हो जाएगा। अब दोस्तों चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर लिख लो दोस्तों मैं, माइनस के 2x है तो माइनस के 2x लिख लो दोस्तों, ऐसी कैसी, माइनस के 2x का रख लूँ, 2x के बाद में दोस्तों जो ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6। अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस के दोस्तों माइनस के 2x और माइनस के 2x कितना हो जाएंगे, माइनस के 4x प्लस दोस्तों ये यानी बराबर माइनस के 6। तो दोस्तों अब हम इसे भी इधर उठा के ले आवे नहीं लावे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इधर माइनस का होता है प्लस के 6 बराबर 0। तो दोस्तों अब इसमें क्या लिखेंगे, यानी यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों यह क्या होगी, यह द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण के मूल द्विघाती समीकरण से निकालें, यानी 2x माइनस 7x प्लस 3। दोस्तों ये दे रखा और हमें द्विघात समीकरण से इसका सूत्र निकालना है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का सूत्र मैं बता दूं, जो हमारी द्विघात समीकरण होती है, जो दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण होती है उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र आप उस सूत्र को जरूर नोट करके रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या होगा, वो होगा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस यानी दोस्तों एक बार प्लस में यूज होगा, एक बार माइनस में, माइनस के b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यानी दोस्तों ये वाला सूत्र यूज होने वाला है इसमें। तो दोस्तों आपको बिल्कुल यानी ध्यान रखना है इसमें कौन सा सूत्र यूज हो रहा है, यानी पूरे पर अंडर रूट है दोस्तों, b स्क्वायर यानी x बराबर माइनस के b प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस में यूज करना, एक बार माइनस है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a। तो दोस्तों अब इसे हम हल कर देंगे, बस इसे जिस तरह से हल करा जाता है उसे हल कर देंगे। तो दोस्तों x बराबर माइनस के b, दोस्तों माइनस का है, माइनस के b, तो दोस्तों हम पहले इसमें मान रख लें। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों ax bx प्लस c बराबर 0, प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों अब क्या होगा, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों a का मान हम कितना रख लें, a का मान दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना, 2, b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 7, और c का मान कितना हो जाएगा हमारा प्लस के 3। अब दोस्तों हम प्लस वाले सूत्र में रख लें, यानी पहले यानी इसके 2 मान निकालते हैं तो हमें एक वाले सूत्र पहले सूत्र में रखेंगे। तो दोस्तों यानी ये हमारा मान हो गया, यानी एक जो हमारे x बराबर जो हमारे a b c के जो दोस्तों मान है वे रख लिए, x बराबर माइनस के b प्लस दोस्तों b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दोस्तों ये पूरे पे अंडर रूट है। अब देखिए x बराबर दोस्तों माइनस का 7 है, और दोस्तों एक माइनस में चिन्ह है तो दोस्तों इस पे यहाँ ऐसे 2 चिन्ह लग जाएंगे, प्लस दोस्तों अंडर रूट में देखें, अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b क्या है माइनस का 7, यानी माइनस 7 का स्क्वायर। दोस्तों चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखना, माइनस के 7। अब देखिए माइनस के 7 के बाद में माइनस के 4 गुना a का क्या है, a का 2 और गुना c का क्या है 3। तो दोस्तों x बराबर माइनस की गुना करेंगे तो प्लस का 7 प्लस दोस्तों 4, यानी दोस्तों अगर कहीं लिख रहा है माइनस के 7 का स्क्वायर तो दोस्तों क्या होगा, वो यानी 49 होगा, और किसका होगा, प्लस के 49 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस के 49 माइनस के 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो x और दोस्तों यहाँ बेटे में इसमें 2a यानी 2 गुना 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 गुना 2 कर लेंगे। अब x बराबर कितना रखेंगे दोस्तों, x बराबर रख लेंगे हमारा 7 प्लस 49 में से 24 गए कितने बचे, 25 किसके अंडर रूट के, बटे में कितने 4। अब दोस्तों इसे आगे और हल कर लेंगे, यानी जैसे ही हमारा x प्लस 7 आया दोस्तों, x बराबर 7 प्लस, अब 25 में से बाहर निकल लेंगे 5 आएगा बटे 4। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 5 कैसा आया, क्योंकि दोस्तों अगर हम 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी 2 बार तो हमें एक बार लेना पड़ेगा। तो हमने 5 ले लिया। अब 7 5 कितना हो गया, 12 बटे 4।
तो 12/4। अब 12 को 4 से काटेंगे कितना आ गया, 12 को 4 से काटेंगे दोस्तों कितना आ गया, 4 × 12, यानी एक बार तो हमारा आ गया x का मान बराबर आ गया 3, x का बराबर आ गया 3। अब दोस्तों माइनस वाला रखने पे, अब माइनस वाला रखेंगे तो माइनस वाला दोस्तों मान होगा x बराबर -b² -4ac/2a, यानी ये वाला ही हमारा मान होगा। तो दोस्तों अब इसे रख लेंगे। अब हमारा b की जगह कितना दोस्तों, b की जगह तो -7 का 7 ही है, माइनस की माइनस हो जाएगा। अब b² की जगह कितना रखें, b² की जगह दोस्तों b की जगह कितना हमारा, b की जगह दोस्तों हमारा 7 है, तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर दोस्तों मैं 49 कर लूँ, -24 ये डायरेक्ट लिख लूँ और बटे 2 दूनी 4 कर लूँ, क्योंकि दोस्तों हम ये सब ऊपर कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इसे 2 × 2 लिखोगे तो जब भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों माइनस के यानी प्लस के 7 -49 -25/4। दोस्तों यहाँ तक तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए, अब 49 में से सॉरी 49 ये 24 होगा दोस्तों, क्योंकि 8 से 24 होगा। अब देखिए 49 में 24 गए कितने, 25 अंडर रूट में बटे 4 है नहीं, माइनस के 7 यानी प्लस के 7। तो दोस्तों प्लस के 7 बटे माइनस के 25 बटे यानी 4। अब दोस्तों इसमें से बाहर निकलेगा तो 5 आएगा, तो दोस्तों प्लस के 7 माइनस यानी प्लस के यानी बाहर आएगा, तो दोस्तों यानी ये बाहर आ जाएगा, तो यानी -5/4। तो अब देखिए 7 तो प्लस के आपके पास और 5 है माइनस के, तो कितने बचेंगे आप मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों 2 बचेंगे, 2/4, तो 1/1 और 1/2, यानी 2 × 2 2 दूनी 4। तो दोस्तों हमारे x के मान क्या कहा गए, तो हमारे x के 2 मान आए हैं, हमारे x के 2 मान आएंगे। x बराबर एक तो आएगा हमारा 3, x बराबर आएगा एक तो हमारा 3, और दूसरा क्या आएगा, यानी x बराबर आएगा एक हमारा 1/2, यानी एक आएगा x बराबर 1/2। तो दोस्तों आपको इनका ध्यान रखना, x बराबर 3 और x बराबर 1/2 ये हमारे मान आएंगे। तो दोस्तों मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चनों को आप जरूर ध्यान रखना, विशेषकर जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को यानी बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और दोस्तों हाँ, कल जो कक्षा 10th का साइंस का जो हमारा मैथ का मॉडल टेस्ट है उसका सोल्यूशन पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को भी रखें, क्योंकि दोस्तों साइंस का जैसे ही मैथ का पेपर आता है 11 बजे 11:30 बजे तक हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उसका सोल्यूशन करा देंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।